नफ़रत से मोहब्बत तक एक अनोखा सफ़र। तुम मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान की तरह आती हो मनाहिल, और मैं तूफ़ानों से नफ़रत करता हूँ। मेरे अरसलान की आवाज़ मैं वो तलखी थी जो बरसों की जलन से पक्की हो चुकी थी। तो फिर इनकार कर दें इस निकाह से। मनाहिल की आंखों में पहली दफ़ा शरारत नहीं बल्कि आंसू थे। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। दरमियान में ख़ानदान का फैसला था और दिलों में उलझे हुए जज्बात। मीर अरसलान ने मुठ्ठियाँ भींच लीं। वो इनकार करना चाहता था लेकिन ज़बान नहीं खुल रही थी। दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो लड़की जिससे वो 10 साल से नफरत करता आया था, आज अचानक उसकी सांसों में क्यों उतर रही थी। बोले ना लाला, इनकार कर दे। मनाहिल की आवाज़ कांपी लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अरसलान ने आंखें बंद की। उसके जहन में वो लम्हा घूम गया जब मनाहिल बाथरूम के टब में गिरी थी, भीगी हुई, कांपती हुई उसकी बाहों में। तब पहली दफ़ा उसका दिल बेकाबू हुआ था। तब पहली दफ़ा उसने उसे एक औरत की नज़र से देखा था, बच्ची की तरह नहीं। मैं इनकार नहीं कर सकता। आवाज़ भी मुश्किल निकली। मनाहिल से चिपटा गई। क्यों? क्योंकि आपके माँ बाप चाहते हैं? नहीं। अरसलान ने आंखें खोलें और पहली दफ़ा सच बोला। क्योंकि शायद मैं खुद भी यही चाहता हूँ। खामोशी छा गई। मनाहिल के कदम लड़खड़ा गए। क्या ये सच था? क्या मीर अरसलान वाकई? ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल कहानी तो उससे कहीं पीछे छिपी है, सिगरेट की राख में। मोहब्बत की कहानियाँ अक्सर पहली नज़र से शुरू होती हैं, लेकिन कभी कभी मोहब्बत इतनी करीब होती है कि नज़र ही नहीं आती। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने 10 साल तक एक लड़की से नफ़रत की और फिर एक लम्हे में जान लिया कि ये नफ़रत कभी थी ही नहीं। नफ़रत की वजह और घर का माहौल। अरसलान बेटा, मनाहिल को एयरपोर्ट से ले आओ, आज उसकी फ़्लाइट आ रही है। मामा की आवाज़ सुनते ही मीर अरसलान के माथे पर बल पड़ गए। वो अपने कमरे में लैप टॉप पर काम कर रहा था और उसका मूड बिल्कुल ठीक था, लेकिन मनाहिल का नाम सुनते ही उसके तीवर बदल गए। ये लड़की जब भी आती थी उसकी ज़िंदगी में तूफ़ान ले आती थी। घर के हर काम में टांग उड़ाना, बात बात पर उसे शर्मिंदा करना और सबसे बढ़ कर उसकी अहमियत को कम कर देना। उसे लगता था जैसे वो इस घर का मेहमान हो। मनाहिल असल मालिक। मामा मेरे पास वक्त नहीं है, आप जवाद से कह दें। उसने बगैर देखे जवाब दिया, लेकिन मामा ने उसका लैपटॉप बंद कर दिया। नहीं, तुम्हें ही जाना होगा। वो तुम्हारे फूफू की अकलौती औलाद है और सबकी लाडली है। मजबूरन अरसलान निकला। रास्ते भर वो मनाहिल के बारे में ही सोचता रहा। एयरपोर्ट पहुंचकर उसने देखा कि मनाहिल सफ़ेद कमीज़ और जीन्स में बाल खोले, चेहरे पर वही शरारती मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। उसे देखते ही वो चीखी, लाला, आखिर आप आ ही गए। घर पहुंचते ही सबने मनाहिल को ऐसे गले लगाया जैसे बरसों बाद मिली हो। अरसलान खामोशी से एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था। उसे लगा जैसे उसका वजूद ही ख़त्म हो गया हो। मनाहिल ने उसे छेड़ते हुए कहा, लाला, आप बिल्कुल नहीं बदले, अब भी इतने ही बोरिंग हैं। वो वाक़या जिसने दिल बदल दिया। एक शाम मीर अरसलान अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी सिगरेट की डब्बी गायब है। वो गुस्से से वाशरूम की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोला तो देखा कि मनाहिल वहाँ खड़ी, सिगरेटें एक एक करके टब में बहा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिगरेटें फेंकने की? अरसलान गुस्से से गिर जा। मनाहिल मुस्कुराई, लाला, मैं आपकी ज़िंदगी बचा रही हूँ। अगर आप ऐसे ही सिगरेट पीते रहे तो शादी होने से पहले ही मर जाएंगे। अरसलान तेज़ी से उसके करीब आया। मनाहिल पीछे हटी, लेकिन अचानक उसका पाँव फंसला और वो सीधी टब में जा गिरी। पानी चारों तरफ बिखर गया। मनाहिल के कपड़े भीग गए और वो कांपने लगी। मीर अरसलान ने उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। जब उसने मनाहिल को इतने करीब से देखा तो उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो बच्ची नहीं थी, वो एक खूबसूरत औरत थी। इस रात अरसलान को नींद नहीं आई। उसे एहसास हुआ कि वो लड़की जिससे वो नफरत करता था अब उसके दिल में घर कर रही है। निकाह का फैसला और कश्मकश। जब ख़ानदान ने उनके निकाह का फैसला किया तो अरसलान हका बका रह गया। वही लड़की, लेकिन उसके दिल ने खामोशी से हामी भर ली। मेहंदी की रात जब उसने मनाहिल को सब्ज़ लहंगे में देखा तो उसकी खूबसूरती ने अरसलान के होश उड़ा दिए। निकाह से एक दिन पहले वो कश्मकश में था कि क्या मनाहिल भी उस रिश्ते से खुश है। वो उसके कमरे तक गया लेकिन हिम्मत न पड़ी। दूसरी तरफ मनाहिल भी रो रही थी कि क्या लाला उसे कभी कबूल करेंगे या हमेशा ऐसे ही दौड़ रहेंगे। मनाहिल कमरे में बैठी रो रही थी कि तभी उसकी माँ नसीम कमरे में दाखिल हुई। बेटा, क्या सोच रही हो? मनाहिल ने जल्दी से अपने आंसू पूछे। कुछ नहीं मामा। नसीम ने उसके पास बैठकर उसका हाथ थामा। बेटा, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन अरसलान बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मनाहिल ने सिर तो हिला दिया, लेकिन दिल में शकूक थे। मामा, लेकिन लाला मुझसे बात नहीं करते, वो मुझे पसंद नहीं करते। नसीम मुस्कुराएं। बेटा, कभी कभी लड़के अपने जज्बात छिपाते हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम देख लेना। लेकिन मनाहिल को यकीन नहीं आ रहा था। आखिरकार निकाह का दिन आ गया। घर में रौनक थी, मेहमान आ रहे थे, सब खुश थे, लेकिन दुल्हा और दुल्हन दोनों के दिलों में तूफान था। मेरे अरसलान शेरवानी मैं तैयार होकर नीचे आया तो बेहद खूबसूरत लग रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। जब निकाह का वक्त आया तो काजी साहब ने पूछा, क्या आपको मनाहिल से निकाह मंजूर है? मीर अरसलान
ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर आहिस्ता से कहा, कबूल है। दूसरी तरफ मनाहिल कांप रही थी। उसकी सहेलियां उसे हौसला दे रही थीं। जब उससे पूछा गया तो उसने भी लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, कबूल है। निकाह हो गया। सबने मुबारकबाद दी, लेकिन दोनों के दिलों में एक ही सवाल था कि अब क्या होगा। चांकरुख्ती और खौफ। निकाह के फ़ौरन बाद रखस्ती का वक्त आया तो सब हैरान रह गए जब मीर अरसलान ने कहा, मैं आज ही मनाहिल को रुखसत करवा कर ले जाना चाहता हूँ फूफू। नसीम ने एतराज़ क्या कि अभी तो कुछ दिन बाकी थे, लेकिन मीर हसन अरसलान के वालिद ने कहा, अगर अरसलान यही चाहता है तो ठीक है। मनाहिल ये सुनकर मज़ीद खौफज़दा हो गई। क्या लाला मुझसे बदला लेना चाहते हैं? रुखसती के वक्त मनाहिल सरख जोड़े में लपटी रो रही थी। गाड़ी में मेयर अरसलान खामोश और संजीदा था। जब वो घर पहुंचे तो अरसलान ने सीधा अपने कमरे का रख किया और मनाहिल उसके पीछे भैगी बली बनी चली आई। कमरे में दाखिल होते ही अरसलान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरा फूलों से सजा था, लेकिन मनाहिल दीवार से लगकर खड़ी हो गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अरसलान ने अपना कोट उतारा और मनाहिल के करीब आया। मनाहिल सहमी हुई थी। प्लीज़ लाला, मुझे कुछ मत कहिएगा। मैं जानती हूँ आप मुझसे नफ़रत करते हैं। मैंने आपको बहुत तंग किया, आपकी सिगरेटें भी फेंकी, लेकिन प्लीज़ बदला मत लीजिएगा। अरसलान ये सुनकर हैरान रह गया। वो आहिस्ता से मनाहिल के करीब आया, यहाँ तक कि दोनों के दरमियान सिर्फ इंचों का फासला रह गया। अरसलान ने उसके चेहरे से दोपटा हटाया और मुद्दम आवाज़ में कहा, मेरी ज़िंदगी बचाने वाली, अब तुम मेरी ज़िंदगी बन चुकी हो। मनाहिल ने हैरत से आंखें खोली। अरसलान मुस्करा रहा था। जिस दिन तुम टब में गिरी थी, उसी दिन से तुम मेरे दिल में उतर गई हो। मैंने सिगरेट छोड़ दी है तुम्हारे लिए, लेकिन आप तो नफ़रत करते थे। मनाहिल ने हिकलाकर पूछा। वो नफ़रत नहीं थी, वो मेरी अना ईगो थी जो मैं समझ नहीं पाया था। तुम मेरी तौजा चाहती थी और मैं तुम्हें नज़रअंदाज करता था, लेकिन अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। एक खुशहाल ज़िंदगी और खुशखबरी। वक्त गुजरने के साथ इनकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। अरसलान अब ऑफिस से जल्दी घर आता और मनाहिल के साथ वक्त गुजारता। एक दिन मनाहिल की तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर ने वो खुशखबरी सुनाई जिसका पूरे ख़ानदान को इंतज़ार था। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। अरसलान की खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने मनाहिल को बाहों में भर लिया। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। कुछ महीनों बाद वो लम्हा आ ही गया जब अस्पताल में डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है। अरसलान ने जब अपने बेटे को पहली बार देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे का नाम अमरान रखा। वो कहानी जो नफ़रत, दिद और सिगरेट की राख से शुरू हुई थी, अब एक खूबसूरत और मुकम्मल ख़ानदान की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। सच्ची मोहब्बत वाकई इंसान को बदल देती है। अरसलान की आंखों में आंसू आ गए। यह उसकी और मनाहिल की मोहब्बत का नतीजा था। वो मोहब्बत जो नफ़रत से शुरू हुई थी, लेकिन अब एक खूबसूरत मुस्तकबल में बदल चुकी थी। चंद साल गुजर गए। मीर अरसलान का बेटा अमरान अब 3 साल का हो चुका था। वो शरारती बिल्कुल अपनी माँ की तरह था और ज़िद्दी बिल्कुल अपने बाप की तरह। आज सुबह का वक्त था और उमरान अपने बाबा के कमरे में घुस गया। बाबा उठे ना। मीर अरसलान ने सूते हुए उमरान को अपनी बाहों में ले लिया। अभी थोड़ी देर और सोने दो ना बेटा। लेकिन उमरान कहा मानने वाला था। उसने अपने बाप की नाक खींच ली। मीर अरसलान ने आंखें खोलें और हंस पड़ा। अच्छा बाबा, उठ गया हूँ। मनाहिल दरवाजे पर खड़ी ये मंजर देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सख्त मिजाज मीर अरसलान जो इससे नफरत करता था, आज अपने बेटे के साथ यूं खेल रहा होगा। उमरान बेटा, बाबा को तंग मत करो, नीचे चलें, मनाहिल ने कहा। लेकिन मीर अरसलान बोला, नहीं, उसे रहने दो, मेरा बेटा है, जितना तंग करे कम है। नाश्ते की मेज़ पर सब बैठे थे। दादी माँ उमरान को खाना खुला रही थी। मेरा पोता कितना प्यारा है, जवाद ने छेड़ा। भाई, याद है आपको जब मनाहिल आती थी तो आप कितने नाराज़ होते थे? मीर अरसलान ने मनाहिल की तरफ देखा और मुस्कुराया। हाँ याद है, लेकिन अब सोचता हूँ तो समझ आता है कि मैं कितना बेवकूफ़ था। मनाहिल शर्मा गई। नहीं, आप ठीक थे, मैं वाकई बहुत शरारती थी, दादा जान ने बीच में कहा। नहीं बेटा, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, बस वक्त लगा समझने में, मीर हुसन ने तायद की। और अब देखो कितना खूबसूरत ख़ानदान है हमारा। पुरानी यादें और बदला हुआ। अरसलान दोपहर के वक्त मीर अरसलान ऑफिस में था। उसे वो दिन याद आया जब उसने पहली बार सिगरेट छोड़ी थी, सिर्फ मनाहिल की वजह से। उसने दराज से एक तस्वीर निकाली। यह उनकी शादी की पहली तस्वीर थी। मनाहिल दिलहन बन कर कितनी खूबसूरत लग रही थी। वो खुद कितना खौफजदा था कि कहीं ये रिश्ता गलत तो नहीं। लेकिन आज जब वो पीछे मुड़ कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे सही फैसला था। फरहान ऑफिस में दाखिल हुआ। क्या सोच रहे हो? मीर अरसलान ने तस्वीर वापस रखी। बस पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। फरहान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा,
यार तुम वाकई बदल गए हो, पहले कितने संजीदा रहते थे और अब हंसते मुस्कुराते रहते हो। अरसलान मुस्कुराया। मोहब्बत इंसान को बदल देती है। सुकून की तलाश और अब्दी मोहब्बत। शाम को जब मीर अरसलान घर पहुंचा तो देखा कि मनाहिल बाग में उमरान के साथ खेल रही है। यही वो जगह थी जहां कभी वो खड़ा होकर सोचता था कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में तूफान क्यों लाती है। आज वही लड़की उसकी ज़िंदगी का सुकून थी। उसने आहिस्ता से पीछे जाकर मनाहिल की आंखें बंद कर दें। अंदाज़ा लगाओ मैं कौन हूँ। मनाहिल हंस पड़ी। उमरान के बाबा। मीर अरसलान ने उसे अपनी तरफ घुमाया। सरफ उमरान के बाबा, मनाहिल ने शर्माते हुए कहा, और मेरे शुहर। दोनों हंस पड़े। उमरान दोनों के दरमियान आया। बाबा मुझे उठाएं। अरसलान ने उसे गोद में उठा लिया। तीनों साथ खड़े थे। एक खूबसूरत खानदान, एक मुकम्मल तस्वीर। रात को जब उमरान सो गया तो दोनों पलकों में खड़े चांद को देख रहे थे। मनाहिल ने पूछा, अरसलान कभी सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे? मीर अरसलान ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को मैं अपनी नफ़रत समझता था वही मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। मनाहिल ने उसके कंधे पर सिर रखा। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो लाला मुझसे बात तक नहीं करते थे वो आज मेरा सब कुछ होंगे। मीर अरसलान ने उसे अपने करीब किया। सिगरेट की राख से शुरू हुई थी ना कहानी। मनाहिल हंस पड़ी। हाँ, और अच्छा हुआ मैंने आपकी सिगरेटें फेंक दी थी। अरसलान ने उसके माथे पर बोसा दिया। हाँ, तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई थी और फिर तुम खुद मेरी ज़िंदगी बन गए। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ नए मोड़ लेती हैं। मीर अरसलान और मनाहिल की कहानी भी जारी थी, हर दिन नई यादों और हर लम्हा नई खुशियों के साथ। नफ़रत से शुरू हुई मोहब्बत अब एक मजबूत बुनियाद बन चुकी थी जो नस्लों तक चलेगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ और ज़्यादा मजबूत होती जाती है। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दें।